बातमीचा अर्थ आहे भरोसा आणि तुमच्या भरोसा आहे आमची जिम्मेदारी। आपण पाहत आहात NCN न्यूज। कांग्रेस के लोगों को मालूम होना चाहिए कि मैंने अपने खुद बज़ाते खुद राष्ट्रवादी के दफ्तर पे पहुंचकर बाज़ाब्ता मैंने ज्वाइनिंग की और बाज़ाब्ता ज्वाइन करने के बाद भी और इस तरीके से ज़बरदस्ती कर कर घुमाना वार्डों में और फ़ोटो लेकर और उसको व्हाट्सएप और स्टेटस पे और फेसबुक पर चलाना। ये मेरा बोलना ये है कि भाई हर एक शहरी और हर एक आज़ाद है अपने तौर पर कंपेनी करने का और किसी भी पार्टी का काम करने का। लेकिन ज़बरदस्ती कराकर और उनके ऊपर प्रेशर डालकर इस तरीके से ज़बरदस्ती कराना, हमने काम किया लेकिन किसी वजह से सियासी इख्तिलाफ़ात की वजह से हमारे ख़यालात उनसे नहीं बन पा रहे कांग्रेस वालों से, जिसकी वजह से हमने राष्ट्रवादी पार्टी को की शमूलियत इख्तियार की और कांग्रेस ने हमारा इस्तेमाल किया और हम हमारा कितना हमने क्या काम किया, हम सब लोग जानते हैं कि कैसी हमारी मेहनत है। अब हम मन बना चुके हैं, अब खुलकर हम हमारा इजहार ख्याल कर रहे हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे और ये गलतफहमी दिल से निकाल दे, दस्ती ओढ़कर फ़ोटो ले लेंगे और समझेंगे कि भाई इस तरीके से जर्नी नहीं होती किसी की। बाज़ाब्ता रोडों पर का दस्ती उड़ा देंगे और वो व्हाट्सएप पे फ़ोटो, स्टेटस पे फ़ोटो डाल देंगे और कहेंगे कि मौलवी साहब इधर आए। ये ऐसा इसको मज़ाक में ना ले, ये सीरियस मामला है कि जब हम किसी का काम करते हैं, तो पूरे दिल से करते हैं, ऐसा किसी को धोखा देना हमारी फ़ितरत में ही नहीं है। सत्ता में जो स्टेट में जो सरकार में जो हिस्सेदार है वो पार्टी, अगर वो पार्टी को चुनकर लाएँगे तो बहुत सारे तरक्की के काम होंगे। वर्तमान 3 के लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे? वार्ड क्रमांक 3 के लोगों को ही नहीं बल्कि देगलूर में जितने लोग हमारे राष्ट्रवादी के ठहरे हुए हैं, उन सब को भाई अगर वाकई में तरक्की देखना चाहते हैं, डेवलपमेंट देखना चाहते हैं, तो जो पार्टी हिस्सेदार है स्टेट में सत्ता यानी जो ऑलरेडी जो हुकूमत बना चुकी है, वो पार्टी के आदमी को चुनकर लाएंगे तो वो वार्ड की तरक्की होंगी। बल्कि वो जो जाहिरनामा में जितने जो वादे किए गए, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो पूरे वादे पूरे होंगे। मोहिउद्दीन भाई की भी ऐसे टैलेंट है, ऐसा उनको मालूमात है ऑफिशियल वर्क के एतबार से। अब ऐसे टैलेंट आदमी जब उनकी मेहनत करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो चुनकर आना यकीनी है। मैं एडवांस में इस वक़्त इंशाल्लाह शरीफ मामू को और उनके साथ जो पैनल है, ज़्यादा दूसरों का तो नहीं बोलूँगा, लेकिन शरीफ मामू और उनके पैनल की जो जोड़ी है, ये तो भारी अक्सरियत में चुन के आएगी और अदृश्य साहब भी इंशाल्लाह विन होने वाले हैं। ये मेरी ज़ुबान अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमारी ज़बान की लाज रखेगा और इसके बाद आप रिज़ल्ट के दिन देखेंगे नतीजा क्या निकलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक 15 सालों में इस बल्दिया के 2 राउंड में मैंने कांग्रेस का साथ दिया। तकरीबन जान-पहचान कांग्रेस से मेरी खासदार इलेक्शन में, आमदार इलेक्शन में और देहात खासदार साहब के लिए वोट के लिए कैंपेनिंग के लिए फिरना हुआ और इसी तरीके से मोहल्ले के एतबार से अगर 2 राउंड देखा जाए तो हमारे मोहल्ले में कांग्रेस का मैंने काम किया। इसी एतबार से कांग्रेस के लोगों की जान-पहचान बहुत पहले से है। इसी निस्बत के ताल्लुक से आज जो कांग्रेस के जो कैंपेनिंग हुई उसमें हमारे माजी नगर अध्यक्ष साहब मुगल नशीर शेटवार साहब और मौजूदा जो भावी जो अ, हमारे नीलमवार साहब, वो सब लोग हम मकान पर आए थे और ज़ाहिर-सी बात है कि मकान में जो भी आता है वो हमारे मेहमान हैं। तो मेहमान के इकराम के लिए हमने बाहर निकले और उनका इस्तकबाल किए, हाथ मिलाए। फिर हमारे मोहल्ले के जो हमारी जान-पहचान के जो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने भई हमको दस्ती उड़ा दिए और उड़ाकर फिरना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा, मोहल्ले का बच्चा है और आप साथ में फिरो। कांग्रेस के लोगों को मालूम होना चाहिए कि मैंने अपने खुद बज़ाते खुद राष्ट्रवादी के दफ्तर पे पहुंचकर बाज़ाब्ता मैंने ज्वाइनिंग की और बाज़ाब्ता ज्वाइन करने के बाद भी और इस तरीके से ज़बरदस्ती कर कर घुमाना वार्डों में और फ़ोटो लेकर और उसको व्हाट्सएप और स्टेटस पे और फेसबुक पर चलाना। ये मेरा बोलना ये है कि भाई हर एक शहरी और हर एक आज़ाद है अपने तौर पर कंपेनी करने का और किसी भी पार्टी का काम करने का। लेकिन ज़बरदस्ती कराकर और उनके ऊपर प्रेशर डालकर इस तरीके से ज़बरदस्ती कराना, हमने काम किया लेकिन किसी वजह से सियासी इख्तिलाफ़ात की वजह से हमारे ख़यालात उनसे नहीं बन पा रहे कांग्रेस वालों से, जिसकी वजह से हमने
राष्ट्रवादी पार्टी को की शमूलियत इख्तियार की। और हमने तय किया कि भाई अब जितने भी जो अब जो इस वक्त जो कांग्रेस के हो या एमआईएम के जितने भी लोग हैं, वो उन्होंने अभी अभी तक के उनकी जो रेस थी राष्ट्रवादी के टिकट के लिए थी। कोई भी ऐसा एक बंदा मुझे बता दो जिसने कभी कांग्रेस के टिकट के लिए यानी उसने पेशकश किया। अब मजबूरी में पूरे आज से 2-4 साल पहले से राष्ट्रवादी के लिए ये लोग कोशिश कर रहे थे। अब हमने भी ये तय किया था कि हम राष्ट्रवादी का काम करेंगे। अभी अभी तक के इस 3 मरहलों में हमारे मोहल्ले में कांग्रेस की लीडर रहे, और हमने अब ये मन बना चुके थे हमने कि भाई हम राष्ट्रवादी का काम करेंगे। इस तरीके से हमने राष्ट्रवादी शमूलियत इख्तियार की। देखो भाई, एक मर्तबा कोई जॉइनिंग करता है और उसको टिकट मिल जाता है, तो ये है हार जीत तो लगी हुई है। ये जो एक ऐसी कुश्ती है उसमें कोई ना कोई किसी न किसी को हारना पड़ता है। लेकिन आप टिकट मिलते बराबर आप चुनकर आ जाएंगे। कई लोग कई सालों से मैं देखता हूँ कि भाई इससे पहले 1997 में जो पहला इलेक्शन इलेक्शन था, तभी भी मामू ने यहाँ से अपना किस्मत को आजमाए। मैं समझता हूँ कि 5वीं मर्तबा है हमारे शरीफ मामू का, तो 4 मर्तबा वो यहाँ पर अपनी किस्मत आजमा चुके हैं कि हम भी अब ये मन बना चुके हैं कि हम उनके लिए हम काम करेंगे और उनके लिए कोशिश करेंगे और उनको पूरी जिताने की कोशिश करेंगे। जब हम ये ख्याल और हमारा अभी तक तो हम खामोश थे, खाली हमारी दस्ती ओढ़ लिए। लेकिन जब आप कांग्रेस के जो लोग हमको मजबूरी कर रहे हैं कि हमारा अगर मूंछ खोलना चाहते हैं तो हम भी स्टेज पर खुलकर है कि नहीं, कांग्रेस ने हमारा इस्तेमाल किया और हम उनका कितना कि नहीं अब तक साथ दिए। लेकिन उन्होंने कार्यकर्ता के निस्बत से कांग्रेस वालों ने कांग्रेस वाला का डेवलप मैंने उनके कार्यकर्ता का डेवलपमेंट का क्या सोचे। आज भी हमने देखा कि भाई हमारे सैयद हबीब सर जो है, उन्होंने भी ज्वाइनिंग की और उन्होंने भी अपने ख्याल का इजहार किया कि भाई मुझे इतना यानी इतना मैं ग्रेजुएट हूँ, मेरे जितने शागिर्द हैं मेरे शिष्य हैं उन्होंने कई कि नहीं डिग्रियां हासिल की है और इंजीनियर बने डॉक्टर बन रहे, तो उनको भी उस टिकट के देने के काबिल नहीं समझी कांग्रेस। तो कांग्रेस की नाराजगियां हैं, सियासी इख्तिलाफात है, जिसकी वजह से हम हमारा हमें दिल में ख्याल आया कि हम कब राष्ट्रवादी का काम करेंगे। जब आप है कि नहीं, हम तो भाई खाली शमूलियत इख्तियार किए दस्ती ओढ़ लिए, लेकिन आप हमारे पीछे हाथ दौड़ के ही पड़े हैं कि भाई, तो हमको भी अब मजबूरन हमको जबान खोलना पड़ेगा और स्टेज पर भी तकरीर करना पड़ेगा कि कांग्रेस ने हमारा इस्तेमाल किया और हम हमारा कितना हमने क्या काम किया। हम सब लोग जानते हैं कि कैसी हमारी मेहनत है। अब हम मन बना चुके हैं, अब खुलकर हम हमारा इजहार ख्याल कर रहे हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे और ये गलतफहमी दिल से निकाल दे, दस्ती ओढ़कर फोटो ले लेंगे और समझेंगे कि भाई इस तरीके से जर्नी नहीं होती किसी की। बाज़ाब्ता रोडों पर का दस्ती उड़ा देंगे और वो व्हाट्सएप पे फ़ोटो स्टेटस पे फ़ोटो डाल देंगे और कहेंगे कि मौलवी साहब इधर आए। ये ऐसा इसको मजाक में ना ले, ये सीरियस मामला है। हाँ, किसी का काम करते हैं तो पूरे दिल से करते हैं, ऐसा किसी को धोखा देना हमारी फितरत में ही नहीं है। आपका ये जब कहना है कि जी उन लोग सिर्फ आपको आके पार्टी के प्रचार के लिए बाहर बुलाए, बस खत्म। बस हमारा बोला ये है कि भाई पार्टी के पर्चा की जब लोग आते घर पर आते तो भी खटका देते है क्या मौलवी साहब बोले, मैं भी बाहर निकला। बाहर निकल बाद मुलाकात हुई, फिर अन्ना वगैरह मिले, पैर भी मामला पैर भी छूने के लिए कोई ऐसी कोई बात नहीं। हाथ मिलाए, फिर एक ने पीछे रस्सी उड़ा दिया, फिर फोटो खींचा दिया। बोले ये व्हाट्सअप फेसबुक का दौर है, फोटो कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है और अगले पार्टी ये यानी जहन के अंदर ऐसी बदगुमानी पैदा हो जाती है कि मौलवी साहब है कि नहीं ये कैसा हो गया। तो हम खुल के मैं इज़हार ख़्याल कर रहा हूँ कि मैंने राष्ट्रवादी शमूलियत इख्तियार की है और हम हमारी यहाँ पर हद ख़त्म हो गई, अब हम राष्ट्रवादी का ही काम करना है। चाहे पूरी कोशिश करेंगे और पूरे ऐसा नहीं कि भाई खाली एक एक वोट इधर करो उधर करो, ऐसा हमारे अंदर नहीं है। पूरे देगलूर के तमाम जितने भी हमारे राष्ट्रवादी के जो लोग ठहरे हुए हैं और मैं बहैसियत शमूलियत इख्तियार करने के मैं तमाम को ये गुजारिश करूँगा कि भाई ये जो पार्टी है ये मैं हमेशा पद्मावार साहब के ताल्लुक से बात सुनता था कि वो टैलेंटेड आदमी है, बहुत सबको लेके चलने का मिजाज रखते हैं वो। इससे पहले भी कई तरक्याती काम करे हैं और अभी भी उनका अपना जो है उनका अपना जो ज़ाहिरनामा ज़ाहिर किए हैं और उसके एतबार से वो आज सभा भी हुई है और हमारे नवाब मलिक साहब ने कहा कि जो ऑलरेडी जो सत्ता में जो स्टेट में जो सरकार में जो हिस्सेदार है वो पार्टी, अगर वो पार्टी को चुनकर लाएंगे तो बहुत सारे तरक्की के काम होंगे।
वार्ड अ, क्रमांक 3 के लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे? वार्ड क्रमांक 3 के लोगों को ही नहीं बल्कि देगलूर में जितने लोग हमारे राष्ट्रवादी के ठहरे हुए हैं उन सब को भाई अगर वाकई में तरक्की देखना चाहते हैं, डेवलपमेंट देखना चाहते हैं, तो जो पार्टी हिस्सेदार है स्टेट में सत्ता यानी जो ऑलरेडी जो हुकूमत बना बना चुकी है, वो पार्टी के आदमी को चुनकर लाएंगे तो वो वार्ड की तरक्की होंगी। बल्कि वो जो जाहिरनामा में जितने जो वादे किए गए, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो पूरे वादे पूरे होंगे। और जैसा कब्रिस्तान की ज़मीन देने का मसला है और ईदगाह की ज़मीन के लिए वो भी उसका उसमें उसका इजहार है। तो सभी के लिए पूरे हम हर वार्ड के जितने भी राष्ट्रवादी से ठहरे हुए हैं सबके लिए लोग है कि नहीं वोट डाले चुनकर यानी। और हमारे अध्यक्ष साहब के लिए भी राष्ट्रवादी के जो अध्यक्ष है हमारे टेकाड़े साहब की जो मैडम है उनके लिए भी हम सब मिलकर उनको उनका उनका साथ दें, उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा मतों से और अच्छी एकदम रिकॉर्ड कायम हो जाए ऐसे वो भारी अक्षर से कामयाब करें। ये देखो लोग एक भ्रम फैला रहे कि भाई ये फिरका परस्त पार्टी है। बोले ये क्या बोलना है, किस तरह से भाषण देना है, वो भाषणों में कहा जाएगा कि कौन सी पार्टी कितनी ये है, वो सब है कि नहीं आगे के लिए। अभी जो गलतफहमी जो पैदा की गई थी आज के कंपेनी के हद तक, मैं उसका खुलासा कर रहा हूँ कि मैं इसमें दिल में कोई मेरा ये नहीं है कि पूरे एड़ी चोटी का जोर लगाकर जब आप मुझे राष्ट्रवादी में थे, राष्ट्रवादी में नहीं, नहीं, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस में था, अब राष्ट्रवादी शमूलियत इख्तियार किया हूँ, बाज़ाब्ता वहाँ जाके जॉइनिंग किया हूँ। खाली ज़बानी मुक्के के जैसा फ़ोटो हमारी आ गई है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। लेकिन आज हम ये ऐसे हरकत कर कर मुझे बोलने पे मजबूर कर रहे, इसलिए मुझे अब स्टेज पे भी बोलना पड़ेगा। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ मामून ने अभी तक 4 मरतबा किस्मत आज़मा चुके हैं और उनकी ये ज़िद है कि भई मैं जब तक यहाँ से नहीं जीत पाता हूँ, जब तक यहाँ से ही ठहरूँगा। तो हम भी ये ज़िद में है इस वक़्त कि भई अब उनको जिताए बगैर हम नहीं रहेंगे। और उनकी कोशिश, उनका कौम के लिए उनके खिदमात और रात मामू ने कुछ यानी काउंसलर नहीं रहते हुए उनकी इतनी खिदमात है कि खाली वार्ड के हद तक नहीं बल्कि देगलूर का कोई भी मज़लूम जिसके ऊपर ज़ुल्म हो रहा है या किसी वजह से उनका मैयत हो गई या उनको दवाखाने को पहुंचाना है या पुलिस का मसला है, तो रात नहीं देखते, पाट नहीं देखते। ये तो देगलूर ज़ाहिर-सी बात है कि भई उनकी खिदमत बेलौस है और उनका अंदर कौम के लिए करने का जज़्बा है और हम उनके जज़्बे को सलाम करते हैं। और कोई उनके अंदर भेदभाव नहीं होता। हर एक के काम इंसानियत उनके अंदर बहुत कूट-कूट कर भरी हुई है, हर एक के काम आते हैं। लोग उनके सबके ज़बान पर है तारीफ़। लेकिन अब बदकिस्मती बोलिए अभी तक वो चुनकर नहीं आ सके लेकिन कोशिश तो बहुत रही। और लेकिन अब इस बार हमने भी ये तय किया कि इनके अरमानों को आज अब के पूरा करना ही है। 4 मर्तबा हो चुका। इतना फ़ाइट करने वाले ऐसे शख़्स को कामयाबी ज़रूर दिलाना चाहिए। तमाम लोगों को सोचना चाहिए कि भई यानी कौम के लिए धड़पड़ करने वाला जो नेता है तो इस वक़्त शरीफ मामू है। मैं पूरे दिल से बात कर रहा हूँ कि ज़बानी उनको तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उनके काम दिगलूर ज़ाहिर है, बल्कि हम हर कोई जानता है उनके काम कैसे हैं, कौम के लिए कैसी तड़प है। तो हम भी उनके लिए कोशिश करेंगे। चौथा मर्तबा इतने मर्तबा हारने के बाद भी अगर लोग ये समझते हैं कि पहले मर्तबा टिकट मिल जाए और जीत जाएँगे, ये बहुत भई इंसान को ठोकरें बहुत खाना पड़ता है तब जब कामयाबी मिलती। आपको अभी तो इस दौर में पहले कदम रखे हैं और आपको भी इस लाइन से तजुर्बे हासिल करना है, उसके बाद आपके आगे चल के चांसेस बनेंगे। लेकिन अभी इस वक़्त जो है मामू की हवा बहुत हमारे वार्ड में है। अब बहुत लोग उनकी तायद में हैं, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि बहुत भारी अक्सरियत में अध्यक्ष साहब के लिए भी यहाँ से लीड मिलेंगी, मामू को भी मिलेंगे और उनके पैनल में जो हमारे एक साथ 3 बटन है कि नहीं घड़ी के लिए मारेंगे। अब आप देखेंगे कि जब जब रिज़ल्ट आएगा तब पता चलेगा कि कितनी लीड से मामू चुनकर आएँगे। लोगों को हमारी काम के ताल्लुक से कैसी हमारी मेहनत होती, कोई ढकी-छुपी बात नहीं हमारे वार्ड के हद तक। हमारी मेहनत कैसी है, सब बच्चे अभी तो 18 साल के जो आए जिन जो वोटदार है वो अभी पैदा भी नहीं हुए थे जब से हमने इस वार्ड के लिए मेहनत की है। और इसी के ताल्लुक से हमारे मोहिद्दीन भी जो है हमारे अब उन्होंने तो कई मर्तबा अपने जो है ना जज़्बातों की, अरमानों की कुर्बानी दे दी है पार्टी के लिए। कई मर्तबा कोशिश करते हैं और कितनी उनकी धड़पड़ होती है लोगों को औरंगाबाद को यानी हॉस्पिटल को ले जाना और कई लोगों के लिए यहाँ पर हमारे मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक डालने में मेहनत। बहरहाल मोहिउद्दीन भाई की भी ऐसे टैलेंट है, ऐसा
उनको मालूमात है ऑफिशियल वर्क के एतबार से। अब ऐसे टैलेंट आदमियाँ जब उनकी मेहनत करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो चुनकर आना यकीनी है। मैं एडवांस में इस वक़्त इंशाअल्लाह शरीफ मामू को और उनके साथ जो पैनल है, ज़्यादा दूसरों का तो नहीं बोलूँगा, लेकिन शरीफ मामू और उनके पैनल के जो जोड़ी है, ये तो भारी अक्सरियत में चुन के आएगी और आदिल शाह भी इंशाअल्लाह विन होने वाले हैं। ये मेरी ज़ुबान अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमारी ज़ुबान की लाज रखेगा और इसके बाद आप रिज़ल्ट के दिन देखेंगे, नतीजा क्या निकलेगा।